सेकेंड राइट आता है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले चैप्टर में ये देखा था कि लेबलिंग में क्या करा जाता है, लेबल लगाया जाता है, उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। वो इंफॉर्मेशन मुझे तो पढ़ना आता है तो मैं पढ़ लूँगी, लेकिन जिसको नहीं पढ़ना आता है वो क्या करेगा? या मैं बहुत जल्दी जल्दी में हूँ और मेरे को कोई प्रोडक्ट खरीदना है, मैंने खरीद लिया, मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं और मैंने यूज़ कर, लेकिन मेरे पास ये राइट है कि मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंडर में सामने वाले से, सेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, प्रोड्यूसर हो, उनसे इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ करी है, इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या है, इसके एलर्जी कंटेंट तो कुछ है नहीं इसमें। मैं हर चीज़ इंफॉर्मेशन उससे मांग सकती हूँ कि मैं जो प्रोडक्ट ले रही हूँ उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। मैं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर में। मेरे पास ये राइट है कि मैं चाहूँ जो सेलर से पूछ सकती हूँ उस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी पूछने बैठेंगे। जो जेन्यून है वो हम उनसे पूछ सकते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, इसमें ये हो गया तो क्या करेंगे, इसमें वो हो गया तो क्या करेंगे, इसकी प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है, इसको आप कैसे बेचते हो। मैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जेन्यून सवाल उनसे पूछ सकती हूँ और ये मेरा अधिकार है कि वो मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक, फिर आता है राइट टू मेक चॉइस। कैसा हो कि मम्मी बोल रहे आप तो यही सब्जी बनी ये खानी, चिढ़ जाएंगे? नहीं, चॉइस दो, एक चॉइस तो होनी चाहिए। आप एक चॉइस तो दो मम्मी की, और दिखाओ, और दिखाओ, ये ऐड आया था, और दिखाओ, और दिखाओ। चॉइस तो मांगता ही है, इंसान है, इंसान को चॉइस तो चाहिए ही। क्यों? ताकि वो सेलेक्ट कर सके कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। तो वही सेम चीज हमारे यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन में दी गई। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हमें एक राइट दिया गया कि मेरे पास ये राइट है कि मैं चॉइस कर सकती हूँ कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। मैं क्यों दूसरों के बहकावे में आके उसने जो बोला वो प्रोडक्ट खरीदूँ। सेलर तो बोलेगा अरे मैडम जी ये बहुत अच्छा है, सब लोग यही खरीदते हैं, आप भी यही खरीदो, ये पैक कर रहा हूँ मैं तो ले। नहीं, मेरे पास चॉइस है, मेरे को नहीं चाहिए, नहीं लेना, मेरे को वही प्रोडक्ट लेना है जो मुझे चाहिए। मैं, मेरे को वो राय दे सकता है लेकिन वो मुझ पर वो थोप नहीं सकता है कि भाई तुमको ये लेके जाना है। नहीं, मेरे पास चॉइस है, मेरे को ये चाहिए तो मैं ये लूंगी, तू बोल रहा है वो क्यों लूंगी। तो राइट टू मेक चॉइस में मेरे पास ये राइट है कि मेरे को कोई भी सेलर या मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को थोप नहीं सकता है। मैं चाहूँ तो ही खरीदूंगी क्योंकि मैं उसके लिए पे कर रही हूँ। वो मुझे जबरदस्ती कोई भी चीज़ थोप नहीं सकता। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट राइट है हमारा राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। राइट टू बी हर्ड, मेरी बात की सुनवाई होगी, और राइट टू रिप्रेजेंटेशन मतलब मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। कहाँ मुझे रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, कहाँ मेरी बात सुनाई करनी। तो मेरे पास ये राइट है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है या मुझे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का सामना करना पड़ा है, या कोई भी प्रोडक्ट मेरे सामने खराब आया है, या मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा है वो खराब निकल गया है, तो मेरे पास ये राइट है कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। मैं अपनी बात को रिट्रेसल एजेंसीज में जाके बोल सकती हूँ, या फिर पहले मैं कस्टमर केयर को फ़ोन करके पूछ सकती हूँ कि भाई मेरे साथ ये तकलीफ हुई है तो तू सॉल्यूशन दो। अगर वो सोल्यूशन दे देते हैं और मेरे को मेरी ग्रीवियंस का रिट्रेसल मिल जाता है तब तक तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास ये राइट है कि मैं आगे रिट्रेसल एजेंसीज में जाके भी कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ और उनको मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो सबसे पहले सुनाने के लिए उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन नंबर देना पड़ेगा या फिर कस्टमर केयर नंबर अपने प्रोडक्ट के साथ देना पड़ेगा, ताकि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले मैं वहाँ पूछूंगी, और अगर मेरे को वहाँ सोल्यूशन नहीं मिलता है तो मेरे पास ये राइट भी है कि मैं जाके कोर्ट में रिट्रेसल एजेंसीज में अपने बात रख सकती हूँ, और तब भी कंपनी वालों को मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। तो ये है राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंट। नेक्स्ट राइट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। अब आप बोलोगे राइट टू बी हर्ड और राइट टू सीक रिड्रेसल कुछ तो सेम लग रहा है। राइट टू सीक रिड्रेसल में क्या होगा कि जो मैंने बात बोली है, मैंने बात बोली है, मेरे पास ये राइट था कि मैं अपनी बात रख सकती थी सामने।
अब उस बात को रखने के बाद मुझे वापस जवाब भी तो मिलना चाहिए, मुझे मेरा कंपनसेशन भी तो मिलना चाहिए। जो मुझे हार्म हुआ है, जो मुझे नुकसान हुआ है, वो मुझे रीपेमेंट भी होना चाहिए। तो मेरे पास ये अधिकार है कि जिस चीज़ के लिए मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है उसका रिड्रेसल भी मुझे मिले, मेरे को मेरी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी मिले। प्रॉब्लम तो मैंने रख दी, प्रॉब्लम तो तुमको सुना दी, लेकिन मेरे पास ये राइट है कि उसका सोल्यूशन भी मुझे मिले। तो क्या डिफरेंस है इसमें कि यहाँ पर मैं अपनी बात रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, अपनी बात रख सकती हूँ, और इस वाले राइट में मेरे पास ये राइट है कि मैं अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मांग सकती हूँ। प्रॉब्लम रखना इज राइट टू बी हर्ड और राइट टू बी प्रेजेंट, एंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगना, कंपनसेशन मांगना इज राइट टू सीक रिड्रेसल, कि मेरी बात की सुनवाई आपको करनी पड़ेगी, आपको मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा अगर मेरी जेन्युइन ग्रीवियंस है। तो अगर मैं कुछ भी बात का बोलूँ कि भाई मतलब गलत प्रोडक्ट के लिए बोलूँगी तो मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, नहीं है मैं खुद तोड़ के लेके जा रही हूँ प्रोडक्ट और उनको बोलूँ कि नहीं डैमेज प्रोडक्ट ही आया था, तो ऐसा नहीं करना है। अगर मेरे साथ जेन्युइनली कुछ हुआ है तो ही मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ और तो ही मैं रिड्रेसल भी मांगूँ। लास्ट राइट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन मतलब कि गवर्नमेंट एनजीओज और ये सब जो होते हैं उनको हमारे को सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जागो ग्राहक जागो ऐसे करके कैंपेन्स है गवर्नमेंट के, बहुत सारे एनजीओज है जो कि इसके लिए काम कर रहे हैं। वो आते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन के तहत, कि वो लोग बोलते हैं, ये राइट बोलता है कि जैसे मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे पता है कि आज तुमको मैं 12th क्लास में पढ़ा रही हूँ कि कैसे तुम्हारे राइट्स होते हैं, ठीक है, तुमको ये पढ़ाया तो तुमको पता चला कि तुम्हारे ये राइट्स होते हैं। लेकिन जो अनपढ़ है, जिसको नहीं पता है कि ऐसा कुछ होता है, वो कहाँ जाए, उसको कोई बताने वाला चाहिए। तो उसको बताने के लिए ऐसी एजेंसीज होनी चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट एजेंसीज होनी चाहिए, ऐसे एनजीओज होने चाहिए या ऐसे ग्रुप्स होने चाहिए जो एक कंज्यूमर को एजुकेशन प्रोवाइड करे, उसको अवेयर करे कि आपके पास ये राइट्स है, आप इन राइट्स को ले सकते हैं, आपके पास ये राइट्स है, आपके ये अधिकार है, आपको ये अधिकार मिलेंगे। आपको अगर कोई एक्सप्लॉइट करता है तो आपको ये अधिकार है कि आप आके रिड्रेसल मांग सकते हैं, आप रिड्रेसल एजेंसीज के पास अपने ग्रीवियंसेस रख सकते हैं और सोल्यूशन मांग सकते हैं। तो ये है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं मांग सकती हूँ और इसमें मेरे पास ये राइट है कि मुझे ये बताया जाएगा कि मेरे पास क्या क्या राइट्स है, मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या मुझे किस तरीके से लीगल प्रोटेक्शन मिल सकता है। ठीक है, ये थे हमारे कंज्यूमर राइट्स। क्या क्या थे, राइट टू सेफ्टी, कि मुझे कोई भी हजार्डस प्रोडक्ट जिससे मेरी लाइफ को खतरा है वो नहीं मिलेगा, अगर मुझे मिलता है तो मेरे पास ये राइट है कि मैं रिड्रेसल मांग सकती हूँ। फिर है राइट टू इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी मुझे मिलेगी, अगर मैं मांगूंगी तो उनको मुझे देनी ही पड़ेगी, कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, क्या इसकी प्राइसिंग है, क्या नहीं है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन मांग सकती हूँ और उनको मेरी इन्फॉर्मेशन का आंसर देना पड़ेगा। राइट टू मेक चॉइस, कोई भी मुझ पर थोप नहीं सकता है, मेरे पास चॉइस करने का ऑप्शन है। राइट टू बी हर्ड और रिप्रेजेंटेशन, मतलब मैं मेरी बात रख सकती हूँ उनके सामने, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं कस्टमर केयर को फ़ोन करके पूछ सकती हूँ, अगर वो नहीं सुनते हैं तो मेरे पास ये राइट है कि मैं रिड्रेसल एजेंसीज में अपनी बात रख सकती हूँ और बात रखने के बाद मेरी ग्रीवियंस का रिड्रेसल मुझे मिलेगा, मैं अपनी ग्रीवियंस की सोल्यूशन मांग सकती हूँ, प्रॉब्लम तो सुना दी, उसका सोल्यूशन मांग सकती हूँ राइट टू सीक रिड्रेसल में। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में मेरे पास ये राइट है कि मेरे पास ये राइट है कि अगर मुझे नहीं पता है कि मेरे क्या राइट है तो वो मुझे गवर्नमेंट के द्वारा बताए जाएंगे। और वो कैसे बताएंगे, गवर्नमेंट के एक एक के पास जाके पूछेगी कि तुम्हारा राइट क्या है, तुम्हारा राइट क्या है, तुम्हें पता है क्या कि ऐसा कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं, ऐसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट एक एक को पकड़ के पूछे। अब गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इन सब के लिए जागो ग्राहक जागो जैसे कैंपेनिंग कर रखी है। आप लोग टीवी में एड्स वगैरह में देखते होंगे, अलग अलग एड्स आते हैं जागो ग्राहक जागो, इस तरीके से कि वो लोग शो करते हैं कि ये गलत प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट आपको नहीं लेने चाहिए, आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो आप उसके सोल्यूशन मांग सकते हैं। इस तरीके से वो कैंपेनिंग करके लोगों तक ये
पहुंचाते हैं कि आपके ये अधिकार है, आप अवेयर हो जाओ आपके अधिकारों के लिए, कि आप हमारे पास आके अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन मांग सकते हैं।